हेलो एवरीवन एटा हमर सेकेंड यूनिट रो फर्स्ट क्लास। सो सेकेंड यूनिट हमर कौन रही ना ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन माने कौन एनवायरमेंटल एजुकेशन आम कहीं पढ़ा एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ा द्वारा आमर लाभ कौन होता है एवं एनवायरमेंट एजुकेशन पाइबा द्वारा आम एनवायरमेंट को कौन सब दे पारिबा है। So environmental education को जानिबा आगुरु हमें जानिबा दरकार what is environment. Then if I will ask you the question what is environment, आम पाखे various answers आसे various लोकंकर विभिन्न बुक हिसाब रे विभिन्न एस्पेक्ट हिसाब रे विभिन्न ओपिनियन अनुसार कौन हुए ना एनवायरमेंट रो डेफिनेशन मध्ये भैरी करे किंतु आम जानती जे आम चारिपटे आमको जो फेनोमेनन गुड़ाक सराउंड करके रखिछंदी बा हमर चारिपटे जो सब लिविंग और नॉन लिविंग पार्टिकल्स गुड़ाक अच्छा जमीक रिवर वाटर सोर्सेस प्लांट एनिमल ट्रीज मार्केट एक्सेट्रा से सबको आम कलेक्टिवली एनवायरमेंट बोली कही। देन व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, लेट्स गो थ्रू योर बुक्स। कौन लिखा है a meaning of environmental education. Environmental education is an education about, through and for environment है ना। एनवायरमेंटल एजुकेशन मीनिंग कौन जे एनवायरमेंट विषय पढ़ा एनवायरमेंट द्वारा पढ़ा आउ तार सबू एस्पेक्ट गुड़ा को पढ़ा। Its scope is therefore very wide. It brings from using environment as a medium of learning and includes all that a student learns and participates with and appreciates what Kalidas, Wordsworth and others have said of nature है। नेचर विषय में कालिदास वर्ड्सवर्थ भाया अन्य जेते जन शिक्षित व्यक्ति थे से सब कौन कहते कौन है ज्ञानी व्यक्ति जोटा कहते जोटा से कौन कहते से सब जिन विषय में आम जाना उचित। तो The Finnish National Commission in 1974 had said environmental education is a way of implementing the goal of environmental protection. Environment को protection करिया पे गोटे गोल सेट हवा दरकार लोक मानक मन रे आउ से अनुसार कार्य करबा को हम environmental education बोली कह जाए माने कही था। जदि आमर आम एनवायरमेंटल एजुकेशन आम फिजिकल एजुकेशन पढ़ुचे से आम निजर फिजिक को केमती स्ट्रंग करवा निजर हेल्थ को केमती भल रखा से जिन आम पढ़ुचे सेमती जदि आम मैंने एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ुचे ताहले आम से कौन शिखा एनवायरमेंटल एजुकेशन जब आम पढ़ुचे ताहले एनवायरमेंट को केमती सुरक्षित रखा एनवायरमेंट केमती इम्प्रूवमेंट हम एनवायरमेंट को केमती हार्म न करवा से सब जिन आम पढ़ुचे एंड दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक अच्छे। तो डेफिनेशंस मुझे कहली जमी एनवायरमेंट डेफिनेशन भैरी करे सेमती एनवायरमेंटल एजुकेशन डेफिनेशन भैरी करे। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट इक्विप्स ह्यूमन बींग्स विथ अवेयरनेस नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड एंड कमिटमेंट्स टू इम्प्रूव एनवायरमेंट यहाँ मिश्र कहते हैं। ठीक अच्छे। तो ये कौन है आमर जो सब ज्ञान गुण दक्षता सबको विकसित करके एनवायरमेंट को सुरक्षा दबा और एनवायरमेंट को हार्म न करवा ही एनवायरमेंटल एजुकेशन बोले प्राय सब मोरालटा हूँ ये। ठीक अच्छे। आमको खाली किसी शिक्षाविद किसी एनवायरमेंटलिस्ट कौन कहते मन रखा पड़ो बिकज आमको एग्जाम से लिखे को सुविधा होता है। देन चलो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कौन चलो देखा। सक्सेना इन 1986 says environmental education is aimed at developing responsible action necessary for preservation, conservation, improvement of environmental and its components. सक्सेना 1986 मसीह कौन कहते कंजर्वेशन करवा आम माने जहाँ भी सब जिनस अच्छी सुरक्षा दबा रिजर्वेशन करवा आउे कौन करवा ना सॉरी प्रिजर्वेशन करवा ताकू साइतिकी रखा केमती एंड कौन करवा ना इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड इट्स कंडीशन जहाँ भी एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी देख आम मैंने पढ़ी 21% अच्छे ऑक्सीजन 0.4% अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड किंतु सेटा वर्तमान आंकड़ा हिसाब से बढ़ी माने ऑक्सीजन मात्राटा कमिलानी और कार्बन डाइऑक्साइड मात्राटा बढ़िलानी। ऑक्सीजन हो गलानी 20.46 है माने 21% रू एतिकी कमी गलानी बिकज
ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଟା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷଛେଦନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସଏଲ ଇରୋସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତାର ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ରେଟା ଯେଉଁଟାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ, ତାର ସବୁ ଯାକ ଯେତିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି, ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ବା ନଈ ଗୁଡ଼ାକରେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯମୁନା ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱାଟର ଲିଭିଂ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ କରୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ୱାଟର ସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର୍ମ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉ, ମାନେ ଗଛ ଲଗା ହେଉ। ଘରେ ଖାଲି ସୋ ଗଛ, ଟଗର ଗଛ, ଏ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଫ୍ଲାୱାର 3-4ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। नो, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଏ ସେ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେ କାଟୁଛେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ କାଟିକି ଆମେ 4ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଦେନ୍ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନଭାयरमेंटल एजुकेशन। କ'ଣ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏନଭାयरमेंटल एजुकेशन ତୁମ ପାଖେ ଥିବ, ତୁମେ ଏନଭାयरमेंट କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବ, ହାଇଜିନ୍ ଏନଭାयरमेंट ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନେଚର। ତମେ ଯେ ତମ ଗଛ ଯଦି ବଢ଼ୁନି ସେଠି ୟୁରିଆ ପକାଇଦେବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖତ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ନିଜର ଭେଜିଟେବଲ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ରୁ भी तुम्हें पकई पार है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ रियल लाइफ सिचुएशन एंड टू डेवलप इनसाइट अबाउट इट। इट डेवलप्स मैन पावर ऑफ मैनेजिंग, प्रोटेक्टिंग, preserving and improving our environment. It gives the idea about other sources of energy which are environmentally suitable. जो एनर्जी गुड़ाक एनवायरमेंट को सूट करुच्ची आम व्यवहार करवा दरकार। आमर जदि कौन सोलार प्लेट माध्यम सोलार पैनल माध्यम कुकिंग हो पारुची, देन आम कोयला जाड़ी काठ जाड़ी अଯଥା एनवायरमेंट को पल्यूट करवा कथा नुहे है। ये जिनसा ही कहुई। देन लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन। 1981 रे यूनेस्को प्रोवाइड करी सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो गुड़ाक कि सब एनवायरमेंटलिस्ट एंड सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कि जो सब ये गुड़ाक यूनियन गुड़ा काम कर समस्ते प्राय से गुड़ाक एग्री करा सब आम देखा। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द होल सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। मन पकाओ जितेबाला तुम क्लास 1 रु पाठ पढ़ुच से तुमको एनवायरमेंट बचाओ, गछ लगाओ, पल्यूशन करनी, एटा करनी, सेटा करनी कर पढ़ाऊँ। जेकोसी ऑनर्स तुम नियो, जेकोसी पाठ तुम पढ़, जेकोसी फील्ड रे तुम पढ़, इवन तुम आईएएस प्रिपेयर कर, ये देख तुम बीएड पढ़ुच आदि भी तुम एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ुच। जेकोसी पाठ पढ़ो, एनी फॉर्मल एजुकेशन तुम एनवायरमेंटल एजुकेशन को गोटे पार्ट हिसाब से ग्रहण करा डेफिनेटली आसो। इकोसिस्टम कौटी तुम पढ़ुच, कौटी कौन पढ़ुच, ये सॉइल इरोशन केमिति होची, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन, रिजर्वेशन, ये सब जिनस पढ़ुच, जंगल एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, सब जिनस तुम पढ़ुच। ये सब जिनस गुड़ाक तुम एनवायरमेंटल एजुकेशन भीतर आसुची। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है ना। इंटरडिसिप्लिनरी माने होची एभलिया जे माने तमे सेई पाठटा सांगरे पढ़िबो आ तुमको लागबोनी जे गोटे हार्ड कोर कोर्स तमे किछि गोटे पढुछो है ना। इंटरडिसिप्लिनरी। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड अडॉप्ट अ होलिस्टिक perspective which will examine the ecological, social, cultural, other aspects of a particular problems।
तो आम मानक जानवा दरकार कौटा आम इकोलोजिकल प्रॉब्लम कौटा आम सोशल प्रॉब्लम कौटा कल्चरल प्रॉब्लम बिकज कल्चरल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट इकोलोजिकल एनवायरनमेंट एमती विभिन्न प्रकार एनवायरनमेंट अच्छे एनवायरनमेंट माने नुहे जे खाली आम चारिपटे चतुर्पार्श्व घेरी रही जिनस को आम परिवेश बोली कही नॉट लाइक दैट है come to the next point environmental education should be centered on practical problems related to real life environmental education should aim at building up sense of values गोटे गच्छ जदि अच्छी तार वैल्यू आम जानवा दरकार गोटे सीएनजी गैस टांकी जदि आम यूज करुचे तार वैल्यू आम जानवा दरकार सो आमर मोराल केमती डेभलप हम आमर भैल्यूज केमती डेभलप हम आम जेकोसी जिनस यूज करुचे तार वैल्यू केमती जाना सेटा आमको एनवायरमेंटल एजुकेशन कौन होता है ना शिखई थाए यहाँ हूँ तार गोटे क्यारेक्टरिस्टिक देन आ गोटे जिनस जो आम पढ़ले कौन जे एनवायरमेंटल प्रोब्लेम टाक तुम एनवायरमेंटल प्रोब्लेम भाव न छाड़ी रियल लाइफ रो प्रोब्लेम बोली भाव जदि मो चारिपाख को सफा न रखी एनवायरमेंट क्षति होनी एनवायरमेंट पॉल्यूट एनवायरमेंट क्षति होनी मशा ही मु मरबी माने मते मलेरिया हो मरबी यही भाया कौन है ना आमको पर्सनाल प्रॉब्लम बोलिका से गणना गणवा दरकार जदि जंगल निया लगी वाइल्ड लाइफ हैम्पर होची वाइल्ड एनिमल माने पोड़ीकी मरी जाउछंती नो जदि से पोड़ीकी मरी जाउछंती ताले पारिपार्श्विक संतुलन रहबनी और परवर्ती समय से मते ही हार्म करिवो जदि ग्लासियर्स गुडा तरळुची ताहाले जल पतनटा हाई होची रेज करूची आ दिने ना दिने जदि गोटे विराट बड़ भूमिकंप है कि विराट बड़ सुनामी गोटे है मो घरे पानी पशिव मु मरबी ताकू गोटे कम्युनिटी प्रॉब्लम बोलिका न धरी एनवायरमेंट रो प्रॉब्लम बोलिका न धरी पर्सनल प्रॉब्लम हिसाब रे ताकू गणिबा उचित ठीक अच्छे देन चलो नेक्स्ट जिनस आम देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आम पढ़ा कहीं कहीं पढ़ा ना to understand that man is inseparable part of system consisting of man cultural and biophysical environment and the man has ability to alter the interrelation in the system man होची गोटे जंतु बा गोटे लोक जे जहाँ पाखे कि बुझा विचार कर शक्ति अच्छी से तार जो आमर रहा गोटे लिखाई बायोफिजिकल environment what is the meaning of biophysical environment let me tell you amar biology and environment है and physical भी गोटे पार्ट अच्छी देख माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठू आरंभ करी बड़ सब प्रकार लिविंग फेनोमेनन को जदि आम जज करवा सब प्रकार लिविंग एंड नॉन लिविंग फेनोमेनन को आम जज करिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठू आरंभ करी गोटे ह्यूज एनिमल पर्यंत सबू जाक जदि आम जज करवा सबू जाक आम गोटे माने जेतिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर को गोटे बाउल भितर नबा ताकू आम माने एनवायरमेंटल जेतिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर अच्छी है जेतिक नॉन लिविंग माने नुह जे महंगा काठ नॉन लिविंग माने हो वायरस काइंड ऑफ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रु पूरा गोटे पूरा हाथी पर्यंत जेते गछ लता जेते जहाँ अच्छा जेते बायोलॉजिकल पार्ट अच्छा बायोलॉजिकल पार्टिकल अच्छा समस्त को आम कौन करवा ना यूनाइटेड करके गोटे बाउल रे जदि नबा सब जगह एनवायरमेंटल फैक्टर को ताकू आम कहबा बायोफिजिकल एनवायरमेंट है माने सब प्रकार लिविंग जिनस लिविंग बीइंग गुड़ा से जाउछंती लिविंग बीइंग माने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स माइक्रो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स बा एनिमल्स बर्ड्स है रेप्टाइल समस्ते है समस्ते से जाउछंती तो से जिनसटा को कौन होइछि ना एठी विचार करा जाइछि बा कुहा जाइछि देन चलो नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा A broad understanding of biophysical environment, both natural and man-made, and its role in contemporary society. ये जिनसटार मतलब कौन है बायोफिजिकल एनवायरमेंट माने मैं कहली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठू आरंभ करी जेकोसी हायर ऑर्गेनिज्म पर्यंत समस्त सब प्रकार फेनोमेनन को सब प्रकार बायोलॉजिकल फेनोमेनन को बायोफिजिकल एनवायरमेंट बोल के कह जाए देन आसला गोटे नेचुरल एनवायरमेंट एंड गोटे मैन-मेड एनवायरमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन-मेड एनवायरमेंट नेचुरल एनवायरमेंट व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटेड लाइक तम चारिपटे जो तुम सूर्य किरण पाउच गछ अच्छी पानी अच्छी जो ये सब जो गुड़ा नेचुरल से गुड़ा सब नेचुरल एनवायरमेंट मैन-मेड एनवायरमेंट कौन धर तुम्हें तुम्हें मैन-मेड एनवायरमेंट बिना बची पारबनी तुमर गोटे कॉलोनी अच्छी तुम्हें गोटे जगह चाकरी कर गोटे जगह पाठ पढ़ुच तुम गोटे मार्केट अच्छी एगुड़ाक सब है मैन-मेड एनवायरमेंट है आउ एटा कौन
ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा द्वारा आमर गोटे क्लीयर कट ब्रॉड आइडिया है जे अबाउट बायोफिजिकल मैनमेड एंड नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक अच्छे। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ अ कंसर्न फॉर द क्वालिटी ऑफ अ बायोफिजिकल एनवायरमेंट दैट विल प्रॉब्लम सॉल्विंग, that will motivate citizen to participate in biophysical environment problem solving। जदि बायोफिजिकल एनवायरमेंट को बुझिबो ताहले तुमे फूड साइकिल को बुझी परिबो बा इकोलॉजिकल साइकिल जो हमर अछि ताको तुमे बुझी परिबो, फूड चेन फूड वेव जोटा को कहते। आउ जदि फूड चेन फूड वेव तुमे बुझी गलो ताहले तुमे सब जिंस बुझी जिवो। फूड चेन कोन म तुमको फर्स्ट कहूची, फूड चेन माने फर्स्ट गोटे घास थाए, ताको गोटे गाई खाए, ताको गोटे बाघ खाए, बाघ मला परे ताको सागुणा खाए, सागुणा मरिकी पुणी कौन हुए ना माटी मिसी जाए, माटी केमिति मिसे ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने कौन करती ना ताको माटी मिसई दियंती। सेमिति कौन होची ना आ गोटे जिंस धर आम देखा गोटे पॉन्ड इकोसिस्टम को जज करवा ताहले सेठी गोटे स्मॉल टिनी प्लांट्स थाए जहाँ को गोटे छोट माछ खाए, छोट माछ को गोटे बड़ माछ खाए, बड़ माछ को गोटे कुंभीर खाइदिए है। एटा है गोटे फूड चेन। सेमती आसला फूड वेव। फूड वेव कौन ना जे गोटे घास अच्छी ताको गाई खाऊची, छेली खाऊची, छेली को गोटे कुंभीर खाऊची, आउ गाई को गोटे बाघ खाऊची, आउ कुंभीर मरीगला पर कौन होची ना डिकम्पोज हो जाउची माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रे एंड ये डिकम्पोज हो जाउची कोए बाघ मरीगला पर ताको सागुणा खाई दउची और सागुणा मला पर अगेन डिकम्पोज हो जाउची माइक्रो ऑर्गेनिजम रे। एटा होची गोटे फूड वेव हैला। माने एठी जणे अन्य जणको अन्य जणे आउ जणको एमान सब एमती परस्पर को खिया पिया एमती होउछन है। सो ए जिनसटा कौन है ना तुम जब एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ो ताहले तुम बुझीपर जे ए पृथ्वी रे जेते प्राणी अच्छा समस्त एनवायरमेंट उपर किसी कंट्रीब्यूशन अच्छी, समस्त एनवायरमेंट को किसी कंट्रीब्यूट करुँच, किए प्रोड्यूसर किए कंपोजर किए डिकम्पोजर, से हिसाब से कौन कर समस्त किसी ना किसी वैल्यू अच्छी। आउ ये जो बायोफिजिकल एनवायरमेंट विषय पढ़ा फल कौन हुए ना आम मैंने जापर जे आमर कौन आमर एनवायरमेंट को अवदान अच्छे एंड गवर्नमेंट कौन कौन डिसीजन नवा दरकार। गवर्नमेंट डिसीजन नहीं कि वाटर एक्ट, वाइल्ड एनिमल एक्ट, जंगल एक्ट, डिफरेस्टेशन कि विभिन्न प्रकार नियम, जंगल सुरक्षा एक्सवाइजेड बहुत जिनस कर एग्जीक्यूट भी तो करवा दरकार। एपटे कौन गोटे रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब से कौन गोटे एरिया को डिक्लेयर कर आम जबरदखल करके कौन करछे ना घर तैयारी करछे बा जबरदस्ती चोरी की काठ सेठू बिक्री कर दौचे। यही सब जिनस गुड़ाक सेठू कौन हम ना हवा दरकार ना बंद हवा दरकार। लोक मैंने निजर वैल्यू निजर ड्यूटी टाको रियलाइज करेंगे जदि से एनवायरमेंटल एजुकेशन टाको पढ़िले। तो चलो आम बर्तमान पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? फर्स्ट है बी एन इंटरडिसिप्लिनरी इन इट्स अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी हवा दरकार यार अप्रोच रे। सो मुझे कहली इंटरडिसिप्लिनरी मीनिंग हूँ दीटा जिनस भितर बैलेंस रखा कथा। सेमती आम मैंने कौन से गोटे पाठ सागर लिंक करके एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ा दरकार जमीक निज रियल लाइफ सागर हो जेकोसी पाठ आम पढ़ू ता भितर आम कौन करूँ ना एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ू और जड़े मनीष कौन करवा दरकार ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रे एटा को पढ़ा दरकार। देन आसला आमर एम्फासिस एक्टिव participation, emphasize active participation in preventing and solving environmental problems। आमे खाली बसिकी गछ लगाओ ना आमर जदि आमर मन पकई 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 कौन वर्ल्ड ट्री डे से दिन आम गछ गोटे लगे दो, वर्ल्ड ये डे आम से दिन से कामटा कर दो नो आमको एक्टिव पार्टिसिपेशन करिवार अच्छी। जदि आमर येटा कौन होची ना असना होची घर चारिकड़ आम दिवाली जाए वेट करवानी जे दिवाली आग दिन ही घर सफा करा जाए से वेट करवानी। आमर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा दरकार। निज घर को आम सब झाड़ू करते सेमती आम सराउंडिंग को आम सब झाड़ू करवा। आमको जिते टाइम मिलूँ आम गछ लगे जिते टाइम मिलूँ आम एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखा। सब बड़े पॉलिथिन गार्बेजेस नहीं कि कौन करवा ना साइड वाला नर्दमा पकईदेवा ना जे जमी गोटे टाइम से वर्षा पानी बेसी कौन हम ना से नर्दमार जो पाथटा थी से कौन हम ना ब्लॉक
ब्लॉक ହେଇକି ଆମରି ଘରେ ହିଁ ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିବ ସେଭଳିଆ ନା ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିपेशन ରହିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମେଜର ଏନଭାयरमेंटल इश्यूज फ्रॉम लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल point of view so that learns receive insights into environmental conditions in other geographical areas आमे माने कौन करवा दरकार ना आम लोकल रे आम स्टेट रे आम देश रे इंटरनेशनली कौन कौन एनवायरमेंटल इश्यूज अच्छी आम लोकालिटी रे कौन कौन एनवायरमेंटल इश्यूज अच्छी आम लोकालिटी रे लोक माने बहुत चिलम गंजेई सिगरेट टाणुछन एनवायरमेंटल इश्यू आम लोकालिटी रे बहुत गुडे गाड़ी मोटर जाउची एनवायरमेंटल इश्यू आम लोकालिटी रे जेतेबेले भी किछि गुडे पर्वपर्वाणी होची यूज माइक लगाई कि यूज नॉइज पूरा लाउड नॉइज बाजुची तो सेटा नॉइज पोल्यूशन दैट इज अनदर इश्यू तो यही भाया प्रॉब्लम आमर रोचे देन आम स्टेट को जो स्टडी करवा कौन विभिन्न रिवर रिसोर्सेस सब प्रॉब्लम रोचे विभिन्न प्रकार दिल्ली रे जमुना पॉल्यूटेड होची कोलकाता रे गंगा को पॉल्यूटेड करचंती तो यही भाया कौन है ना विभिन्न प्रकार रिसोर्सेस सॉरी हमर एनवायरमेंटल इश्यू सेमती देश जाकर कौन माइनिंग बढ़ी चलची एंड इंडस्ट्रीज बढ़ी चलची जनसंख्या बढ़ी चलची तो डिफोरेस्टेशन वर्ल्ड रे कौन इश्यू एमती आम कौन करवा ना विभिन्न आस्पेक्ट को जो जज करवा आमको विभिन्न प्रकार नॉलेज मिल से हिसाब रे देन चलो जियोग्राफिकल एरियाज अनुसार केउ प्रकार प्रदूषण सब होउची बा केउ प्रकार एनवायरमेंटल हार्म होउची हमको तार आइडिया मिलबो देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हैला हमर कोन फोकस ऑन current environmental situations while taking into account the historical perspective हला historical perspective को देखिकी पूर्वरु आम एमती शुणिने 56 वर्षर रेकर्ड भांगिला 56 वर्ष भितर एते खरा केबे हे नथिला जेते आजी हेची हला तो पूर्वरु हमर एनवायरनमेंट केमिति थिला आ वर्तमान हम एनवायरनमेंट केमिति अछि देखिकी हम एनवायरनमेंट रो क्वालिटी टाको हमको इंप्रूव करबा को पड़िबो तापरे explicitly consider environmental aspect in plans for development and growth emphasis the complexity of environmental problems and thus there is a need to develop critical thinking and problem हैला जे कौन से एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को देखुछ ताको केमिति तुमे ह्रास करै परिबो ता ऊपर तुमको काम करिवार अछि प्रिंसिपल्स टोटली 11-12टा देछि तो तुम्हें माने दया कर टिके पढ़िबो जे डाउट रहउछि तुमे तुमर ग्रुप रे जणैबो जणैले जदि डाउट रहि जाउछि हम बुझेबी हैला हम गोटे करी तो तुमको बुझेले आ माने सेटा गोटे बहुत टाइम जीवो तो तुम माने मते पचारि पारिबो देन आ गोटे हैला स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन सो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कौन ना गोटे ह्यूमन लाइफ ऊपर एनवायरमेंट रो फोर्सटा कौन रोची गोटे ह्यूमन लाइफ रे एनवायरमेंट रो इंपोर्टेंसटा कौन रोची ताकू आमे स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन बोली कहबा कौन रोची सो ये स्कोप रे आमे कौन देखिबा ना गोटे मनीष बोथ तार नेचुरल एंड तार मैन मेड एनवायरनमेंट विषय रे भल भाव में जानवा दरकार ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आसवा दरकार यही एनवायरनमेंटा ह्यूमन तैयारी करिछि आ एही एनवायरनमेंटा कौन करुछि ना नेचुरल एनवायरनमेंट को एही भलिया हैम्पर करुछि धर गोटे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट गोटे मनीष माने मिसिक तैयारी करछंती ताहाले सेटा कौन करुछि ना गछ काटुछि नेचुरल एनवायरनमेंट को हैम्पर करुछि सी कौन करुछि ना कोनोसी गोटे वाटर रिसोर्सेस रे वाटर सोर्स रे कौन करुछि ना निजर केमिकल गार्बेजेस गुडा को थ्रो करुछि तो सी भी गोटे नेचुरल एनवायरनमेंट को हैम्पर करुछि तो यही सब जिनस गुडा को कौन हवा कौन करवा दरकार ना मनीष माने फर्स्ट ऑफ ऑल बुझिबा दरकार आ निजर एनवायरनमेंट पाई कि से माने टोटली कंसर्न रहिबा दरकार हैला विभिन्न प्रकार प्रोग्राम रे विभिन्न प्रकार लर्निंग प्रोग्राम रे सी क्लास 1 इंटरमीडिएट सॉरी सी एलिमेंटरी हो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो इंटरमीडिएट हो ग्रेजुएट लेवल रे हो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रे हो ए सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जहाँ भी हो सबुथिरे इंटीग्रेटेड है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टडी रे रहिबा दरकार जहाँ फल कि एनी काइंड ऑफ लर्नर एनवायरमेंट रो इंपोर्टेंस और एनवायरमेंट को प्रिजर्वेशन
कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट रो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे हर वक्त केमती कार्य करेंगे से जिनसटा को समस्ते शिखी पारे है ना। तापर है एडल्ट मानू कौन हवा ना आम वॉलंटरी बेसिस रे नहीं पारिबा वॉलंटरी बेसिस रे नहीं कि द्वारा विभिन्न प्रकार एनवायरमेंटल कार्य को त्वरान्वित करें। तापर से कौन ना नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन में ऑल्सो भी ऑर्गेनाइज्ड नॉन फॉर्मल सुना फर्स्ट है एजुकेशन तीन प्रकार गोटे है फॉर्मल गोटे है इनफॉर्मल आ गोटे है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन माने कौन आम कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भितर रहीकि जो एजुकेशनटा ग्रहण करूँ से आम फॉर्मल एजुकेशन कहूँ लाइक स्कूल रे बा कॉलेजेस रे बा यूनिवर्सिटीज रे जो आमको सर्टिफिकेट मिले कौन से कोर्स करने से आम फॉर्मल एजुकेशन कहूँ। इनफॉर्मल एजुकेशन माने कौन इनफॉर्मल एजुकेशन माने होची हमर जेमिति कि आमको माने स्कूल बाहर बा कॉलेज बाहर किसी जिनस शिखा मिलला लेट्स से आम ट्यूशन रे हो रास्ता घाट रे आमको किए कौन शिखेदेला हो आम घरे आमको जो जिनस शिखाती आपको आम इनफॉर्मल बोली कहू। नॉन फॉर्मल माने जेतिक डिस्टेंस एंड कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेस गुड़ाक है तो ये से लिखाई जे इनफॉर्मली नॉन फॉर्मली खाली एनवायरनमेंट एजुकेशन दबा जे जरूरी ता नुहे इनफॉर्मली नॉन फॉर्मली भी आम शिखी पार। आउ रहा फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम कौन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम रे पिला मानक शिक्षा कौन जाए फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम रे जनरली चार्टा जिनस शिखा जाए पिला मानक गोटे है अवेयरनेस बा केमिति अवेयर होइकि रहइबो केमिति सचेतन रहिबो गोटे है रियल लाइफ सिचुएशंस तुमको तुमर दैनंदिन जीवन रे निजर लाइफ रे कौन कौन सिचुएशन फेस करिया पड़ो तापाई केमिति तुम रेडी रहइबो। सेकंड है कंजर्वेशन सुरक्षा केमिति दबो और लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोटे कौन सी आम पुदीना गछ लगे दौचे कि धनिया गछ लगे दौचे आम कहे आम प्लांटेशन कले नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने तुम गोटे आंब गछ लगेब जी कि निहाती 40 वर्ष कि 50 वर्ष एटलिस्ट बचो गोटे चाखुंडा गछ लगेब जी कि किछि दिन बचो आउ तार लाइफ टाइम भितर से बहुत गुड़े ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करिवो हैला तो सेटा होची सस्टेनेबल। तुम्हें थरे जाइकी कूअरे ब्लीचिंग पाउडर पकईदेल कि पोखर ब्लीचिंग पाउडर पकईदेल कि नईरे जाइकी मुठाए ब्लीचिंग पाउडर पकईदेल नो तुमको नईटारे केमिति ट्रैक्टर न धुआ हुए नईरे केमिति गार्बेजेस न पड़े से कि सचेतन होगाकू पड़िबो कूओ को बारंबार सफा करियाकू पड़िबो पोखरी को बारंबार सफा करिया पड़िबो दल सफा करिया पड़िबो सस्टेनेबल जोटा कि तिष्टि किछि समय जाए रहिबो। सो चारटा जिनस अछि जोटा हमर फॉर्मल एजुकेशन ने हमको सिखा जाए गोटे है अवेयरनेस गोटे है रियल लाइफ सिचुएशन आउ गोटे है हमर कंजर्वेशन एंड लास्ट वन इज आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आज ए क्लासटा एतिकी थाओ नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको आगु को पढ़ेबी ठीक अछि। थैंक यू सो मच।